Hello guys, how are you? Everything is okay? Let's start class of today. देखिए in previous class we have completed up to provision regarding interest on capital. तो आइए उससे आगे हम एक नया टॉपिक मैं आज आपको करा रहा हूँ कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. ठीक है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. देखिए हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? बंद किए हुए खातों में समायोजन. देखिए समटाइम क्या होता है, हमने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए. ठीक है, अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें क्या देखा कि हमारे कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने से रह गई. भाई हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर दिया, कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया. उसके बाद हमें क्या पता लगा कि हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, सैलरी रह गया, कमीशन रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से रह गया. भाई अकाउंटेंट है, क्लरिकल मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो वो मिस्टेक हमसे हो गई. तो इसका मतलब हमें सारे अकाउंट क्या करने पड़ेंगे? सारे अकाउंट दोबारा बनाने पड़ेंगे. ये सारे अकाउंट दोबारा बनाने पड़ेंगे ना. तो हम उसमें अगेन बनाने से बेटर हम क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट दोबारा ना बना के उसी के अंदर हम कुछ ऑल्ट्रेशन कर देते हैं. जिससे ऑल्ट्रेशन मतलब हम एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिससे हमारे सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं. ठीक है ना. एक एडजस्टमेंट एंट्री से, देखिए कंप्यूटर का टाइम है, कंप्यूटर में हम एक एंट्री पास करेंगे, उससे हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारा कैपिटल अकाउंट सारा जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, ठीक हो जाएगा. ठीक है, आइए तो थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल पोर्शन मेरे साथ साथ लिखेंगे और उसके बाद हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे. आइए सभी को लिख रहे हैं. सम टाइम आफ्टर द closing of account, कि अकाउंट क्लोज करने के बाद we discovered that, कि हमें क्या पता लगा, some item, और सिंगल आइटम भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन, तो मैंने इसलिए यहाँ पर सम वर्ड यूज किया. सम आइटम्स नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि हमारी कुछ आइटम लेनी रह चुकी है. ठीक है ना. सम आइटम नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. देखिए कुछ भी रह गया तो हमें सारे अकाउंट दोबारा प्रिपेयर नहीं करने, बट हम एक एंट्री बस पास करेंगे और उसी से हमारे सारे अकाउंट क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे. ठीक है ना. तो हम क्या लिखेंगे, फॉर रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, या एरर भी आप यहां पर लिख सकते हैं. फॉर रेक्टिफाई दिस एरर वी ऑल्टर्ड इनटू अकाउंट. हम सिर्फ एक ऑल्ट्रेशन करेंगे, अकाउंट में ऑल्टर कर देंगे. और आप ये भी लिख सकते हो कि वी ऑल्टर्ड इनटू अकाउंट और वी पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री. तो हम इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. तो हम सिर्फ इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिससे हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी. ठीक है ना. देखिए इसमें क्या क्या रह सकता है, आप थोड़ा सा एग्जांपल लिख भी सकते हैं. दीज आइटम जो रह सकती हैं, दीज आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स इसमें रह सकती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स. देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और यू कैन राइट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. देखिए ये कोई भी आइटम है जो कि हमारी अकाउंट में लिखने से बाय मिस्टेक रह सकती है. तो हम एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे कि सारे अकाउंट ऑटोमेटिक ठीक हो गए. देखिए आप सपोज करिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है. तो देखिए इस मान के चलिए आपने 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना
भूल गए, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट 10,000 रुपये ज़्यादा आ गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस हमने दिखाया नहीं, इसका मतलब प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आया होगा ना, 10,000 रुपये एक्सपेंसिव माइनस नहीं किया गया, तो हम क्या होगा, 10,000 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा है। अब प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा तो क्या हुआ होगा, किसी पार्टनर को कम मिल गया होगा और किसी को ज़्यादा मिल गया होगा, और ये भी हो सकता है कि दोनों को ही ज़्यादा मिल गया होगा। तो हम ऑलमोस्ट होगा क्या, एक को कम मिला और एक को ज़्यादा मिला होगा यही, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर के पास ज़्यादा चला गया वो कम वाले को दे देगा और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। मान के चलिए ए के पास 2,000 रुपये ज़्यादा चले गए, बी के पास 2,000 रुपये कम आ गए, तो ए बी को 2,000 रुपये दे देगा, सारी अल्ट्रेशन हो गई ना भाई। अल्टीमेटली इफेक्ट तो पार्टनर्स को ही पड़ा होगा ना इस एरर का, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है लास्ट में किस में डिवाइड होता है, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो पार्टनर्स के ऊपर ही पड़ा होगा। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने आप में एक एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम इसको न्यूमेरिकली कैसे, आप इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसको न्यूमेरिकली कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको एक टेबल बनानी सिखाऊंगा और उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या आप इसको पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। आइए हम आगे चलते हैं। आइए हम इसे कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। आपको इससे पहले एक टेबल प्रिपेयर करनी है। देखिए टेबल मैं आपको समझाऊंगा, जिसे हम बोलेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, हम एक टेबल बनाएंगे इस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, जिससे आपको एक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। देखिए इसके कॉलम, फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पर होगा पर्टिकुलर, और उसके बाद आप पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं आप उनके नाम लिखेंगे। सपोज करिए देयर आर 2 पार्टनर्स, तो आप 2 पार्टनर्स के नाम लिखेंगे ए एंड बी, ठीक है। अगर मान के चलिए सी भी पार्टनर है तो आप एक कॉलम और प्रिपेयर कर लेंगे सी, और लास्ट कॉलम विल बी टोटल, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाना है और इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे इसको सोल्व करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री इसी के अकॉर्डिंग हम पास करेंगे, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल, और आपको ये एग्जांपल मेरे साथ साथ नोट करना है ताकि हम उसको न्यूमेरिकली यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएं। सभी को मेरे साथ साथ एग्जांपल नोट करना है, ठीक है। आइए सपोज करिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। एक्स एंड वाई जो है पार्टनर्स है और हम यहाँ पर क्या रेशियो उनका 3:2। आफ्टर क्लोज्ड द अकाउंट, आफ्टर क्लोज्ड द अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स क्लोज करने के बाद क्या पता चला, इट इज डिस्कवर्ड दैट interest on capital ऑफ रुपीज, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 5,000 एंड रुपीज 3,000 रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप समझते हैं कि ये x का और ये y का, ये इंटरेस्ट ऑन क्या पता चला, इट इज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 5,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। कि क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए, नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। तब आपको क्या करना है, आपके पास एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसका सॉल्यूशन करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारा क्या भूल गए हम लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना हम यहाँ पर
भूल गए। तो आइए इसको कैसे न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे। और मैं यहाँ पर एक्स और वाई लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में एक्स एंड वाई लिया है, ठीक है। आइए देखिए, मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिया आपको कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और वो इसे दिखाना भूल गए, कौन, एक्स एंड वाई। तो आइए इसको न्यूमेरिकली हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप एक बात सोचिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो पार्टनर्स इसके लिए क्रेडिटर थे या डेटर थे। देखिए पार्टनर्स हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से लेते हैं तो क्या बनेंगे, क्रेडिटर, लेनदार बनेंगे। तो आप उसके ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स वो हमसे क्रेडिटर है, उसके पार्ट फर्म से मांगते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट। तो मैंने आपको अमाउंट ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 5000 एंड 3000, ठीक है, 5000 एंड 3000 और टोटल हो गया 8000। अब देखिए जो भी प्रॉफिट होगा, मुझे नहीं पता क्या प्रॉफिट हुआ था उनको, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा ना पार्टनर्स को 8000 रुपये कम मिले होंगे, 8000 रुपये प्रॉफिट कम मिला होगा, बट 8000 प्रॉफिट कम मिले, सॉरी 8000 प्रॉफिट ज्यादा मिला होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, वो एक्सपेंसेस दिखाया नहीं गया, तो 8000 रुपये ज्यादा गए होंगे। तो 8000 रुपये ज्यादा गए तो ये भी पार्टनर्स को देना था, यहाँ 8000 रुपये कम भी तो गए, बट प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है 3:2, 8000 का डिफरेंस भी है। 8000 अगर उनके प्रॉफिट के ज्यादा गए तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो नहीं मिला, यहाँ उनको नुकसान हो गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यहाँ उनको फायदा हो गया क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा चला गया। तो इसमें एक को लॉस हो गया और एक को फायदा हो गया। आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रेडिट लिखा, यहाँ पर क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको ये देखना है जो भी आइटम यहाँ पर रह गई वो कैपिटल अकाउंट में किस साइड आती है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। ओके, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर हम क्रेडिट वर्ड लिखेंगे। तो आइए इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट। बिल्कुल इसका अपोजिट लिखना है, डेबिट। देखिए ये देना है और 8000 वापस भी तो लेने हैं, इसलिए पार्टनर देनदार बनेंगे। ये पार्टनर्स को देना है इसलिए डेबिट, ये हमें पार्टनर्स को देना है इसलिए क्रेडिट। ये हमें वापस लेने हैं उसे, प्रॉफिट जो 8000 रुपए ज्यादा चला गया, किस रेशो में लेना है, 3:2। तो 8000 को 3:2 में आप इनसे वापस लेंगे, तो 8000 का 3:2 में देखिए 8000 इंटू 3/5 1600 एंड 3 जा 4800 तो हम एक्स से लेंगे एंड 3200 3 में 5 करके ये और टोटल हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको ये नहीं देखना डेबिट क्रेडिट क्या है, बस आपको इसका डिफरेंस देखना है, एक क्रेडिट का एक डेबिट का, तो आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस इज 200। आपको ये नहीं देखना कि ये ज्यादा है, इसके ये फिगर ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ज्यादा, ऐसा नहीं देखना, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है, कोई भी ज्यादा है या कोई भी कम है, ठीक है। इसका डिफरेंस भी 200 और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 8000 माइनस 8000। देखिए ये बड़ी फिगर है, 5000 रुपीज पार्टनर्स हमसे मांगते थे, 4800 हमें उनसे लेने हैं। तो अब ये तो बच्चों वाली बात होगी ना, लाओ एक हाथ से पहले 4800 दो और बाद में 5000 लो, नहीं, हम एक काम कर सकते हैं कि आप 4800 क्या करना है, पार्टनर ने हमें देना है और हमें उनको कितना देना है, 5000 रुपीज, तो जो 200 रुपीज दे देंगे हम उसे डायरेक्ट। और देखिए बड़ी फिगर क्या है, क्रेडिट, मतलब पार्टनर 200 रुपए से क्रेडिट है, क्रेडिटर है, हमसे 200 रुपए मांगते हैं क्रेडिट, और यहाँ बड़ी फिगर क्या है, डेबिट है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो कैसे आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, आप यहाँ पर एंट्री करके दिखाएंगे नीचे, इसके नीचे आपको एंट्री करनी है। देखिए डेबिट कौन है, वाई, तो आप यहाँ लिखेंगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और एक्स के साथ क्या था, क्रेडिट टू एक्स कैपिटल, ओके, 200 एंड रुपीज 200, और आप यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, फॉर एडजस्टमेंट एंट्री regarding interest on capital between x and y। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और ये हमारा टॉपिक था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और यू कैन से एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो 200 रुपए का डिफरेंस था, तो आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पॉज करके देख लीजिए।
तो ये आपके लिए होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। यस, आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ, और ये आपका होमवर्क है। यस, आप सभी को नोट करना है और ब्रेन यूज करना है। थोड़ा सा मैं अलग देने वाला हूँ, आपको ब्रेन यूज करना है, इस क्वेश्चन को करना है। आइए सभी मेरे साथ साथ नोट करेंगे। लिखिए, राम एंड मोहन, ये सभी को होमवर्क में करना है। आर पार्टनर्स with capital of rupees 70,000 and rupees 80,000, ये उनकी कैपिटल है। ओके, द ड्राइंग्स of the partners, the drawings of the partners is rupees 10,000 and 15,000 respectively. Okay, after close the account, तो अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, आफ्टर क्लोज द अकाउंट, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at 10% पर एनम, इस पे गौर करना, पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने पर एनम दिया रेट के साथ, इसका मतलब इंटरेस्ट 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, गलती मत करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, सभी को सॉल्व करके व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नाउ बाय, आप इसका नोट कर लीजिए क्वेश्चन।